फिर एक लड़की हुई लव जिहाद की शिकार, सविता राजपूत बनी शाहिस्ता इरफान तांबुली। मुंबई स्टार न्यूज से खास मुलाकात। हमारे साथ लव जिहाद की शिकार हुई सविता राजपूत जी हैं, जो पीड़िता है। ये अपने जवान से बताएंगे अपने उसमें जो उनको कितना तकलीफ झेलना पड़ा है। सविता राजपूत, बताइए आप। मेरा नाम सविता राजपूत है। चैम्बूर में रहती हूँ मैं जॉब ढूंढ रही थी। उस बीच में मेरी इरफान तामुली से मुलाकात हुई। वो कुलराम में रहने वाला है, कुरैशी नगर का है। मेरे को उसने ही बताई ये बात। उसके बाद में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम लोग के कुछ कांटेक्ट रहे, उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ काम वाम की। तो उसने मुझे ये बोला कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैंने बोला हाँ मैं पढ़ी लिखी तो कुछ नहीं हूँ। उसने मेरे को फिर बाद में ये लाइन के बारे में बताया, बार के बारे में। तो उसने मुझे बार में भेजा और मैं गरीब फैमिली से थी, तो मैं चली गई। कुछ दिन अच्छा चला, उसका मेरा अच्छा चल रहा था। उसके बाद में फिर मैं बार में जाने लगी, तो उसने देखा कि पैसे लाती है, तो फिर वो मुझसे खुद ही पैसे भी लेने लग गया। और मेरे साथ में सब कुछ था उसका और उसका मेरा, तो मैं उस पर भरोसा करती थी, मैं देती थी उसको पैसे। तो सब कुछ उसका मेरा था। उस बीच में फिर मैं प्रेग्नेंट रही। तो उसने बोला ठीक है मैं तेरे साथ में रहूँगा, बच्चा पैदा कर। तो हम लोग साथ में एक हस्बैंड वाइफ के जैसे रहते थे। फिर उसके बाद में उसने जब ही मैंने उसको बोला कि मेरे मेरे पेट में बच्चा है, तो उसको मैंने शादी का बोला। मुझे पता चला उस बीच में कि ये पहले से ही उसकी 2 शादीशुदा, मतलब उसकी वाइफ है, 2 वाइफ थी। एक वाइफ तो उसकी नहीं है इस दुनिया में, दूसरी से शादी की थी और तीसरा मेरे को रखा था उसने। तीसरा रखने के बाद मुझे पता चली ये बात, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना है, तू मेरे से शादी कर। तो उसने मुझे बोला करूंगा, ऐसे मुझे झूठे झांसे दिए उसने। उसके बाद में फिर वो मुझे मारने पीटने लग गया। पैसे तो मेरे से लेता ही था ऑलरेडी, कि मैं उसको शादी का ज्यादा बोलती थी। मारने पीटने लग गया उस बीच में। फिर बाद में हमारा बच्चा हुआ, तो उसने मेरे से कोई शादी का कुछ नहीं, फिर पैसे लेता रहा। उसके बाद में एक बार ऐसा हुआ कि ज़्यादा ही वो मेरे पे हमला करने लगा, तो अपनी फैमिली वालों को मैंने बताना चाहा। वो फैमिली वाले मेरे पास, मम्मी पापा किसी को मेरे पास आने नहीं देता था। बोलता था इन लोगों को तू बुलाएगी घर पे तो मैं ऐसा करूंगा, मारूंगा, और तेरे को पुलिस में, उसको मैं बोलती थी तेरी कंप्लेंट कराऊंगी। बोलता पुलिस वाले मेरा कोई कुछ नहीं करता, मेरी उस दादे से पहचाने, इससे पहचाने। मेरे को डरा डरा के रखता था और मेरे को डर था, क्योंकि मेरे भाई ये लोग रहते थे कि मैं सही में ऐसा कुछ कर देगा, और वो सही में था भी ऐसा ही था वो। फिर उसके बाद में मेरे को वो ज्यादा ही उससे ऐसा लगा कि मुझे उसके साथ में नहीं रहना है। तो मैंने उसको शादी का भी बोला था, लेकिन उसने मेरे को कोई भी शादी का ऐसा नहीं बोला उसने कि शादी करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। उसके बाद में जब ही ज्यादा ही हद से बात बढ़ गई, फिर मैं, हमारी एक दिन नए साल पे ऐसे झगड़ा हो रहा था नॉर्मली, तो मैं सीढ़ियों पे से खड़ी थी यहाँ पे मेरे घर के इधर। उसने मुझे ऐसी बेरहमी से पहले तो घर में मारा, और फिर उसने मुझे डायरेक्टली सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मेरे इधर 12 या 13 टाँके आए पीछे। देखो इधर मेरे बाल भी कटिंग किए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कटिंग किए, 2 जगह। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। चौकी में भी गई, पुलिस में भी गई, तो वहां पे उसने कुछ ज्यादा, उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको टेबल जामीन पे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं पीड़िता सविता राजपूत हमारे साथ है, और ये हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से और मुंबई पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ बस मेरे को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे को उससे खतरा है। क्योंकि वो मेरे बच्चे को भी धमकी दी, मेरे को भी दी, मेरे भाई को भी दी। उसने झूठी झूठी न्यूज छाप दी कि मेरे पापा गंदा काम, ये धंधे उंधे, ये सब उसने मेरे को इस लाइन में डाला है, और ये सब झूठी झूठी खबरें छाप दी उसने। और मेरे से उसको डर है, मेरे को बहुत डर है उससे, मेरे बच्चे को, और मेरे को उससे बहुत डर है। बस मैं चाहती हूँ कि उसको, मेरे को एक इंसाफ मिलना चाहिए, बस इतना चाहती हूँ मैं। पीड़िता घबराई हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ लव जिहाद के
पीड़िता के मामले में बात करने के लिए उनकी मां है इंदिरा राजपूत जी। राजपूत जी, आप बताइए कि आपके लड़की के साथ क्या क्या घटना हुई है। सर, मेरी लड़की यहाँ बम्बई में रहती, वो कुछ काम काज ढूंढती। हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, तो मतलब वो कुछ काम काज ढूंढ रही थी। इसको मिला इरफान तामूली। इरफान तामूली ने बोला कि मैं तेरे को काम दिलाऊंगा, मेरे साथ चल। अब इसको साथ में ले आया और इससे मतलब गलत संबंध बनाए। फिर बोला मैं तेरे को काम पे लगाऊंगा, काम दूंगा। फिर इसको बाहर लाइन में धकेल दी इसने धंधे की लाइन में धकेल दी। धंधे की लाइन में धकेलने से फिर इसको बच्चा भी हुआ है। तो बच्चा होने के बाद में ये बोलता है कि बच्चे को तू रख ले, पैदा कर ले। बच्चे को पैदा करने के बावजूद में फिर इसने बच्चा पैदा कर लिया। फिर ये बोली मेरे से शादी बना, तो शादी बनाने के लिए इसने मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं बनाऊंगा, तू जैसा पैसा कमाती वैसा मेरे को पैसा ला के दे। और हर रोज मेरी लड़की को गाली गलौज बकता था, दारू पी के मारता था, कूटता था और बोलता था पैसा ला के दे, मेरे को पैसा ला के दे, पैसा ला के दे, तू जा बाहर में काम कर। अभी जाती रही। फिर एक रोज नई साल के रोज ये बोली कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो इसने क्या करा, सीढ़ी से मेरी बेटी को धक्का दे दिया और बहुत बेरहमी से मारा, बहुत मारा इसने बेरहमी से, जो कोई बचाने वाला भी नहीं। कुंडी बंद करके अंदर से इसने बहुत मारा, जानलेवा हमला करा इसने, इरफान तामूली ने मेरी लड़की को। कहाँ रहते हैं इरफान तामूली? ये इरफान तामूली कुरैशी नगर कुर्ला रहता है। कुरैशी नगर कुर्ला रहता है। पुलिस ये में कोई शिकायत दर्ज कराई? पुलिस में शिकायत हमने दर्ज करवाई थी, तो पुलिस में शिकायत हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। टेबल जामनी पे छूट गया, पुलिस वाले हमको बुलाते रहे, हम जाते रहे, कुछ हमारी सुनवाई नहीं। हम तो गवर्नमेंट से ये मदद मांगते कि हमारी मदद करो। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अगर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मेरी बच्ची खुदकुशी कर लेगी, हम लोग भी खुदकुशी कर लेंगे। मेरे को भी इरफान तामूली मारता था, मेरी बच्ची को दुख देता था, मारता था, तो मेरे को भी धक्का दे के नीचे गिराया उसने। मेरी बेटी के साथ मेरे को भी मारपीट करता था। मैं बोलती थी, पूछती थी, तो मेरे को गाली बकता था, मारता था मेरे को। आपके पास कोई सबूत है आपकी बच्ची को मारा, सीढ़ी से गिराया है? हाँ है, मेरे पास सबूत, वीडियो है पूरी उसकी। पूरी वीडियो बनाई है? हाँ, बड़ी वीडियो बनाई हुई है उसकी, सीढ़ी से गिरा, पटका उसको मारा हुआ। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से और पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे कि इस लव जिहाद के ऊपर उस पर कार्रवाई होना चाहिए? उस पर कार्रवाई खूब कड़ी सी कड़ी होना चाहिए और मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ इंदिरा राजपूत जी, जो बता रहे थे कि हमारी बच्ची के साथ क्या क्या घटना हुई है। उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कराया गया और धर्म परिवर्तन के नाम पर उस लड़की को अवैध धंधे में ढकेला गया। आप देख सकते हैं, लड़की ने सारा कहानी मुंबई स्टार न्यूज से बात करते हुए अपनी बयान की है। यार ये मेरे समझ गया पागल की झाड़ू मैं चालू में बैठ गई तो तुम से आज के दिन तुमको कर दिया।
Thank you.